इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब। सर, आज शरद पवार का बर्थडे है, प्रधानमंत्री ने भी जो उनको विश किया है। इस सबके बीच में अजीत पवार जो दिल्ली में ही है, उनकी जो है मुलाकात हुई है, काफ़ी वक्त गुजारा है पवार साहब के साथ में। मुझे लगता है कि अजीत पवार ये मतलब शरद पवार के नेतृत्व में नेता बन गए हैं और अजीत पवार जरूर मतलब शरद पवार से अलग हुए थे और उसका कारण ये था कि भाई शरद पवार ने ही एनडीए के साथ आना चाहिए, महायुति के साथ आना चाहिए, उनकी भूमिका थी, लेकिन वो पवार साहब ने नहीं सुना। इसीलिए अजीत दादा पवार के साथ जो 42 MLA उनको लेकर वो साथ में आए थे। तो आज शरद पवार साहब का जन्मदिवस है, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और शरद पवार हमारे महाराष्ट्र के जाने माने नेता है, देश में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है केंद्र में। तो आज अजीत दादा पवार उनको जाकर मिले हैं, तो मुझे लगता है कि फैमिली रिलेशन है और उनके चाचा है, तो वो चाचा को मिलने का कोई उनको पूरा अधिकार है। कोई राजनीतिक जो है कुछ समीकरण तो नहीं बन बिगड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि आप राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से देखते रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का कोई समीकरण बिगड़ेगा नहीं। अजीत दादा पवार हमारे साथ ही रहेंगे और उनको मिलने के लिए गए तो उनका फैमिली में हमारा है और इसीलिए पवार साहब उनके नेता भी रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अजीत दादा ने उनको बर्थडे के दिन मिलना जो है वो मिले, बहुत अच्छी बात है और उनका फैमिली रिलेशन अच्छा रहे, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन सबके बीच में जैसी जानकारी आई है कि अजीत पवार ने शरद पवार साहब को ब्रीफ किया है कि क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, कौन कितने मंत्री बन सकते हैं या फिर कब तक शपथ ली जा सकती है, इन सारे घटनाक्रम पर भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने बात की होगी, जो अगर वहाँ अजीत दादा पवार साहब मिलने के लिए गए होगी, तो जो जानकारी उन्होंने दी होगी, कौन से पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, कब शपथ ग्रहण होने वाला है, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी होगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है और वो शरद पवार को मिले, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें राजनीतिक मतलब नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ पारिवारिक मुलाकात आप देख रहे हैं? हाँ, मुझे ये खाली पारिवारिक मुलाकात थी, उसमें कोई पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी पॉलिटिकल इशू वहाँ किधर जाकर किसकी सरकार बनने वाली भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के पास और महाविकास आघाड़ी के पास खाली 49 लोग ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अजीत दादा का ऐसा निर्णय कोई नहीं हो सकता है। तो पवार साहब को मिले तो उनका फैमिली रिलेशन अच्छा रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं भी पवार साहब के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने काम किया है और मेरी मुलाकात भी उनकी हमेशा हमारी होती रहती है। लेकिन पवार साहब एक बड़े नेता हैं और अजीत पवार उनको मिले, बहुत अच्छी बात है। तो रामदास आठवले साहब जो कह रहे हैं कि अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात के राजनीतिक माने नहीं निकलने चाहिए, उनके चाचा और भतीजे का रिश्ता है और वो उसी कड़ी में अगर मुलाकात हुई भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और उसका राजनीतिक मायने नहीं निकलने चाहिए। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.